नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं सीतामढ़ झा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 9th का दिनांक 26 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन। आयतन होता क्या है? एक ठोस आयतन जिसको हम अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट the space occupied by the object is known as volume of the object। अर्थात एक ठोस वस्तु के लिए वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को वस्तु का आयतन कहा जाता है और एक खोखली वस्तु के लिए उस वस्तु में पूरी तरह से भरे जा सकने वाले पदार्थ की मात्रा को वस्तु का आयतन कहा जाता है। यानी होलो ऑब्जेक्ट में the amount of substances that can be completely filled in that object is known as volume of the object। अब volume of an object may also be termed as its capacity। Volume or capacity of an object is measured in cubic unit, that means सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अर्थात किसी वस्तु के आयतन को उसकी क्षमता भी कहा जा सकता है। किसी वस्तु का आयतन या क्षमता हम घन सेंटीमीटर यानी घन मीटर यानी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में मापते हैं। अब जैसे कह रहा है, यदि हम एक समान ऊंचाई और समान आधार त्रिज्या वाले एक बेलन और एक शंकु ले, यानी जिसकी ऊंचाई h, दोनों की ऊंचाई बराबर हो और दोनों की त्रिज्या भी बराबर हो, तो हम देखेंगे। इसको आप घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। जब इसको देखेंगे तो ऐसे ऐसे 3 बार में यह भरा जाता है। तो यानी एक बेलन के आयतन का अनुपात की गणना करते तो हम पाते हैं कि शंकु का आयतन जो होता है 1/3 इंटू बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अर्थात हम कैपेसिटी जब मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सवाल दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट। तो यहाँ पे r बराबर 3.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर और h बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, यानी 1/3 इंटू, इसको हम पाई को 22/7 लिख सकते हैं और आर जो है 3.5 भी लिख सकते हैं और का स्क्वायर और इंटू एच 9 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/3 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10 इंटू 9। अब डिवाइड करें, देखिए 3 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पे काटना चाहे तो 7 5 जा 35 होता है और 7 2 जा ये हो, तो ये हो जाएगा 11 और ये 7 7 कट गया। अब 35 3 और 11 को मल्टीप्लाई करें और एक डिजिट बाद डेसिमल डाल देंगे तो ये हो जाएगा 115.5 और सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। अर्थात आपसे कह रहा है सवाल में 5 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी r बराबर दिया हुआ 5 और आयतन दिया हुआ है, एच नहीं पता है, एच ज्ञात करना है और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम बराबर में 1100। तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच बराबर में 1100, यानी 1/3 इंटू 22/7 और आर के बदले यहाँ पे दिया हुआ 5 इंटू 5 और इंटू एच बराबर में। अब सबका साइड चेंज करेंगे तो एच यहाँ रहने दे, ये हो जाएगा ऊपर और ये 7 और 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 7 और 22 इंटू 5 इंटू 5
हो जाएगा नीचे। अब एल ये इसको डिवाइड करेंगे तो 22 5 जाए होता है 110 यानी 50 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 10 जा 50 होता है, 5 से फिर काटेंगे ये तो 2 बचा। अब 2 इंटू 3 इंटू 7 तो 7 या 21 दूनी 42 है, तो ये h बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है बेलन और शंकु समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के हैं, यानी यहाँ पे तो बेलन का आयतन दिया हुआ है इतना, तो शंकु का आयतन, तो आप जानते हैं बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में जो होता है रिलेशन होता है 1/3 इंटू बेलन, यानी यहाँ पे शंकु का आयतन 1/, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे 1/3 इंटू बेलन का आयतन दिया हुआ है ये 1350, तो इसको डिवाइड करें 3 4 जा 12, 1 आया 1 पर 5 15, 3 5 जा 15 इतना, तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलें। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे, एक शंकु की त्रिज्या का तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर और एल दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करना है। तो पहले आपको शंकु बनाना होगा। शंकु जो है इस तरह से शंकु है। अब यहाँ पे इसका ये h निकालना है, l दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये r दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस लगा करके l स्क्वायर बराबर में होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो l की वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर बराबर में h की वैल्यू नहीं पता है और r की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और ये 16, तो h बराबर में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 9 बराबर में h स्क्वायर, तो दैट मीन्स h बराबर में 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ कोण ज्ञात करनी है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h, यानी 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 गुने 4 और h बराबर में 3 आ गया, तो ये 3 से 3 गया और इसको मल्टीप्लाई कर तो 22 4 जा 88 को 4 से करेंगे तो 88 इंटू 4 अपॉन में 7, यानी 8 सत्ते 56, सॉरी 8 चौक 32 और 8 चौक 32 और 3 35 अपॉन में 7, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 0 और 2/7 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।